साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समय ज्ञान में। और आज एक नए टॉपिक के साथ, दमदार टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आज को जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, आज सबके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे आज इस वाले टॉपिक से। एक नया टॉपिक आज हमारा कौन सा टॉपिक है? आज हमारा उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गठन के आधार पर, निर्माण के आधार पर शब्दों के भेद, लेकिन यहाँ पर बताया हमने उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। तो दोनों तरह से पूछा जा सकता है आपको, उत्पत्ति के आधार पर भी अथवा गठन के आधार पर भी। तो आज देखेंगे हम उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से हैं। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद हमारे चार। कौन कौन से? हमारे तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज शब्द। ये चार शब्द हमारे उत्पत्ति अथवा पूछा जाएगा आपसे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद है, तो आपको बताने होंगे चार। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ये वाले शब्द हमारे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं। तो तत्सम शब्द कैसे होते हैं? बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, तत्सम शब्द होते क्या हैं। बहुत सारे क्लियर उनको नहीं होता है, डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं उनके, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि तत्सम और तद्भव में दोनों में कंफ्यूजन रहते हैं। तो आज इसी वीडियो को देखने से आपको कभी भी जिंदगी में भी आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और तत्सम तत्व नहीं भूलेंगे आप। तो तत्सम यानी तत् माने तत्, सम माने उसके, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे? वो होते हैं हमारे तत्सम। जो संस्कृत के शब्द होंगे ना, हमारे संस्कृत वाले शब्द होंगे, वो होंगे हमारे तत्सम। और जो संस्कृत वाले शब्दों को हिंदी में परिवर्तन कर दिया जाएगा, जिन शब्दों को हिंदी में परिवर्तन कर दिया जाएगा, वो हमारे शब्द होंगे कैसे? तद्भव। सिंपल सी बात है, जो संस्कृत वाले शब्द आपको देखने के मिलेंगे वो होंगे तत्सम। और देखिए इससे भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, तत्सम। तो अब संस्कृत भी ऐसे, संस्कृत तत्सम दोनों में थोड़ा सा मेल हो रहा है। तो इसे भी आप समझ सकते हैं भी तत्सम शब्द कौन से होंगे? जो संस्कृत वाले शब्द होंगे। और तद्भव, जो तो संस्कृत वाले शब्दों को हिंदी में परिवर्तन किया गया, वो कैसे होंगे? तद्भव शब्द होगा। देशज शब्द होते हैं हमारे, देशज यानी ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द। ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द जो ग्रामीण भाषा में, बोलचाल की भाषा में, आपको हिंदी भाषा में मतलब कह दें हम ठेठ भाषा में बोलते हैं उसको, कैसे शब्द होंगे हमारे? वो होंगे हमारे देशज शब्द। विदेशी शब्द होंगे हमारे, विदेशी शब्द होंगे जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली। ये शब्द जो विदेश से आए हमारे, जो शब्द हमारे विदेश से आए, हमारे स्वदेशी शब्द नहीं है, वो विदेशी शब्द होंगे हमारे। अब देखते हैं तत्सम। अब इसको पहचान करेंगे हम। जैसे हमने बोला भाई पुष्प, हमने बोला पुष्प। अगर आपने पुष्प बोला इसको, तो पुष्प को हिंदी करेंगे, क्या करेंगे हम? फूल बोलेंगे उसको। आप खुद से फील करिए, पुष्प एक पेड़ के सामने खड़े हुई है, पुष्प बोलिए और फूल बोलिए, तो आपको महसूस होगा। पुष्प जब बोलेंगे, पुष्प में आवाज थोड़ी कैसी निकल रही? संस्कृत वाली निकल रही ना। फूल में हिंदी वाली शब्द निकल आ रहा है, फूल सीधा बोल रहे हैं हम। तो पुष्प होगा हमारा संस्कृत का शब्द, फूल होगा हमारा हिंदी का शब्द। और अग्नि, अग्नि बोलिए आप, अग्नि। और आग बोलिए। तो अग्नि जो है हमारा संस्कृत वाला शब्द है। सिंपल सी, बहुत नॉर्मल सी बात, आपको एकदम समझ में आ जाएगी वाली बात। तो अग्नि, अगर आग बोलेंगे हम, आग हमारे हिंदी का शब्द। देखिए बोलने से पता चला, आग और अग्नि। अग्नि हमारे संस्कृत वाला शब्द है, आग हमारी हिंदी वाला शब्द है। हस्त, जिसको बोलेंगे हाथ, हाथ बोलेंगे हिंदी में, और हस्त बोलेंगे संस्कृत में। यानी तत्सम शब्द हस्त है और हाथ हमारा तद्भव है। ग्रह को बोलेंगे हम घर, चंद्र को बोलेंगे हम चांद, है ना। दूध, दुग्ध, दुग्ध बोलेंगे, दूध को क्या बोलेंगे? दुग्ध। और हिंदी में बोलेंगे हम दूध, और संस्कृत में बोलेंगे हम क्या? दुग्ध। यानी तत्सम में दुग्ध और तद्भव में दूध। अश्रु, आंसू। अश्रु का मतलब होता है आंसू। तो हिंदी में कैसे बोलेंगे हम उसको? आंसू। और संस्कृत में बोलेंगे हम उसको अश्रु। अक्षी, आंख, अक्षी आंख। सर्प, सांप, है ना। मुख, मुंह। हम उसको कैसे बोलेंगे? मुख। हम कम बोलते हैं ना मुख, अपने मुख से। भाई मुख, आप हिंदी में बोलेंगे तो मुख नहीं बोलेंगे ना, तो हिंदी में बोलेंगे हम मुंह, है ना, मुंह। तो आपको बस पहचान हो रही होगी आपको। देखिए मुख और मुंह, संस्कृत में बोलेंगे हम मुख, और हिंदी में बोलेंगे हम मुख, मुंह। कृषक, कसक, कसक बोलेंगे संस्कृत में, और किसान बोलेंगे हिंदी में। वर्ष, ये वाला वर्ष, वर्ष बोलेंगे वर्ष, और बरस बोलेंगे हम हिंदी में बरस। क्षेत्र बोलेंगे हम किसको? खेत को। पौष, अगर पौष महीने का दिन को, महीने का जो एक नाम है उसको बोलेंगे हम पौष। लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? पूष, हिंदी में बोलेंगे पूष, साधारण भाषा है पूष।
पितृ, यहाँ पर बोलेंगे पिता को पितृ, संस्कृत में बोलेंगे पितृ, और लेकिन हिंदी में बोलेंगे क्या, पिता। मातृ संस्कृत में बोलेंगे और माता हिंदी में बोलेंगे, यानी तद्भव माता में बोलेंगे हम क्या, तद्भव माता, और तत्सम में मातृ। यजमान और जजमान, हिंदी में क्या होगा, जजमान, और संस्कृत में होगा यजमान। लक्षण कैसा होगा, हिंदी का, और लक्षण होगा हमारा कैसा, संस्कृत का। कोण बोलेंगे हम संस्कृत में कोण, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, कोना, हिंदी में कोना। तो ये छोटी सी पहचान है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, कुछ भी सिंपल सी बात है। जो संस्कृत के शब्द आपको दिखाई दिए, जिससे इससे आपको पहचान हो रही होगी, इनमें और इनमें थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा होगा। तो यही जो आपको नजर आ रहा है, यही सब तत्सम और तद्भव में छोटी सी पहचान है। आपको तत्सम और तद्भव आज क्लियर हो गया होगा, मैं समझती हूँ। आगे चलते हैं हम देश शब्दों में। देश शब्द हमारे कैसे होते हैं, जो ग्रामीण भाग होते हैं, जो गांव के रहने वाले लोग होते हैं, तो वो कैसे भाषा बोलते हैं, वो ग्रामीण भाषा बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, वो उनकी भाषा कैसी होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है। जिस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उसी की क्षेत्र की भाषा का अनुसरण करते हैं, और अनुसरण करने के बाद उसी भाषा को अपनाते हैं। उस भाषा को क्या कहती है, उनको क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। जैसे क्षेत्रीय भाषा में अब उसको क्या कहेंगे हम, देसी, देसी, उसको दूसरा नाम दे देंगे हम देसी, देसी, है ना। तो देसी शब्द कैसे कैसे होंगे हमारे, देसी होगा हमारा टनाटन होगा, खचाखच, जैसे आप कह दीजिए बस कैसे भरी है, खचाखच भरी है। खर्राटा, खर्राटा शहर में कोई बोलता है, शहरी भाषा में कोई खर्राटा नहीं बोलेगा ना। तो ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा। चुटकी, ठठेरा, पगड़ी, खिचड़ी, ऊटपटांग, लोटा सोटा, पिल्ला, पिल्ली, ठेला, खुरपी, चूड़ी, कुप्पी, कटोरा, चटपटा। ये शब्द कैसे हमारे, ये ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए शब्द हमारे, कैसे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले शब्द हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो बोले जाने वाले शब्द हैं, ये हमारे कैसे शब्द हैं, ये हमारे देशी शब्द हैं। अब विदेशी शब्दों में देख लेते हैं हम। विदेशी शब्द हमारे कौन कौन से होंगे, विदेशी शब्द हमारे इसी से नाम से पहचान हो रही है, जैसे कि अरबी होंगे। जो अरबी यानी बाहर के देशों से हमारे आने वाले शब्द है, यानी हमारे जो हमारी संस्कृति में शब्द नहीं थे, जो बाहर से लोगों के द्वारा लाए गए थे। जैसे कि अभी कह दिया जाए, जो स्पेन में रह रहे थे वो लोग स्पेनी भाषा बोलते थे, है ना। तो लेकिन स्पेन से जब भारत आए, तो भारत में उनकी भाषा थोड़ी चेंज हुई, तो जो वो शब्द लेकर आए, तो कुछ भाषा शब्द उनके रह गए यहाँ पर, और जो शब्द वो छोड़कर चले गए, जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेज कुछ शब्द छोड़कर चले गए, तो उनको भारतीय ने अपना लिया गया। जब भारतीय उनको अपना लेते हैं, तो वो क्या है, हमारे संस्कृति में हमारे समाहित हो जाते हैं। तो वही शब्द हमारे कैसे बन जाते हैं, वो विदेशी शब्द बन जाते हैं। यानी विदेश से आए थे वो लोग, विदेशी शब्द लेकर आए थे, लेकिन रह गए हमारी भारतीय संस्कृति में। जब भारतीय संस्कृति में रह गए, तो उनको अपना लिया जाएगा, लोग बोलचाल की भाषा में आ गए वो। जब कोई भी व्यक्ति कई वर्ष तक कहीं पर रहता है, तो उसकी भाषा में अंतर, लोगों का परिवर्तन एक दूसरे में हो जाता है। तो वही वाले शब्द हैं विदेशी, जो विदेश से आए थे वो लोग हमारे कैसे शब्द होंगे, विदेशी शब्द होंगे। जैसे क्या, अरबी, फारसी लोग आए फारसी, तुर्की लेकर आए तुर्की, अंग्रेजी लेकर आए अंग्रेजी शब्द लेकर आए, पुर्तगाली, जापानी, चीनी, रूसी और फ्रांसीसी, और डच और स्पेनी। डच भारत में आए थे, स्पेनी भारत में आए, अरबी, फारसी, ये सारे लोग भारत में आए और भारत में रहकर कुछ टाइम बिताया उन्होंने। कुछ टाइम बिताने के बाद जब हिंदी, जो भारतीय संस्कृति के लोग थे, यानी भारत के लोग थे, उनके संपर्क में रहने से उनकी कुछ भाषाएं, उनके कुछ शब्द उनमें रह गए। तो ऐसे ही विदेशी शब्द हमारे कहाँ से आए, विदेश से आए। मैं समझती हूँ ये आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, और जो भी कोई कंफ्यूजन है आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। और जो अरबी, फारसी, ये सारे विदेशी शब्द है, एक नई वीडियो के साथ पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। अरबी में, अरबी के बहुत सारे शब्द हैं, फारसी के बहुत सारे शब्द हैं, तुर्की के भी बहुत सारे शब्द हैं, अंग्रेजी के भी जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन शब्दों को आपको पूरी डिटेल से बताएंगे, क्योंकि परीक्षा में बहुत ज़्यादा ये भी पूछे जाते हैं, इसी से भी प्रश्न उठ के आते हैं। तो ये प्रश्न आपको भी जानने जरूरी है। तो एक नई वीडियो हम कल बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग, तो उनमें आपको सारा ये डिटेल आपको दी जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ सॉरी, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए।